जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टॉपिक पकड़ेंगे जो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में पूछा जाता है। कॉमन टॉपिक रहने वाला है। कुछ कुछ पर्टिकुलर आपको अंतर देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट करते हुए चलेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञा। हम लोग नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर बोल दीजिए या हिंदी व्याकरण, दोनों में आते हैं। परीक्षा उपयोगी सारी चीजें रहेंगी। कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या अंतर हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, समझने की कोशिश करेंगे। आपका हिंदी भी होगा, अंग्रेजी भी होगा, साथ ही साथ उदाहरण आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ी के भी। तो एक ही वीडियो में आपके तीनों लैंग्वेज का एक सिमिलर टॉपिक नाउन जो है वो तैयार हो जाएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक चीज बता देते हैं हम लोग आपको। जो हमारा टेस्ट सीरीज है सीजीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से, वो 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसमें केवल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप पीडीएफ वाला भी चाहते हैं कि एग्जाम का जो भी पीडीएफ आता है, हमारे वीडियोस का जो पीडीएफ आता है, वो टेस्ट सीरीज के साथ ऑलरेडी एक हमारे पास बैच है। तो कोई भी बैच में आप ज्वाइन करिए। अगर आपको पर्टिकुलर केवल टेस्ट सीरीज चाहिए कि टेस्ट के क्वेश्चन दिखे, आपको क्वेश्चन देना है और टेस्ट का पीडीएफ देना है, उसमें प्राइसिंग थोड़ी कम है, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ के साथ चाहिए कि वीडियोस के जो हमारे लेक्चर आते हैं एमसीक्यू के, उसके पीडीएफ के साथ ऑलरेडी है। दोनों में सेम है, तो आपको दोनों चीज परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसको परचेस कर सकते हैं। पूरा डेट वगैरह आपको दिख जाएगा। ये फोटो हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी में डाल देंगे। इसके अलावा फेसबुक वगैरह हर जगह हम लोग इस फोटो को डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। तो नाउन के बारे में बात करते हैं। परिभाषाओं को अगर हम लोग देखेंगे, नाउन या संज्ञा की, क्या कहता है हिंदी में? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी वस्तु, भाव, जी या नाम का बोध हो। ओके, एक विकारी शब्द है संज्ञा। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? जो रूप बदलता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो विकारी का मतलब होता है जो रूप बदल जाता है, जिसका रूप बदलता है उसको बोलते हैं विकार, जिसमें विकार उत्पन्न होता है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो उस शब्द को कहते हैं जिससे विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। पर्टिकुलर आपको पकड़ना है नाम। जब भी किसी चीज के नाम का बोध हो, जिसमें भी हम लोगों को नाम का पता चलता है, वो कहलाता है संज्ञा। इंग्लिश में भी डेफिनेशन आपको वैसी कुछ देखने को मिलेगी। इट रिफर्स टू पर्सन, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज और इवेंट एटसेट्रा। नाउन encompasses मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, किसी भी भाषा में नाउन जो है सबसे ज्यादा शब्दों का समूह होता है, सबसे ज्यादा शब्दों का संग्रह करता है। ओके, इसमें क्या है? कोई वस्तु हो गया, थिंग्स लिख दिया, आइडिया हो गया, किसी प्रकार का भाव, कोई घटना हो गया, एनिमल मतलब जंतु हो गया, पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया, नाम। सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं है परिभाषा में, चाहे संज्ञा हो चाहे नाउन हो, सेम आपको देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग हिंदी में जाएंगे तो प्राणियों के नाम में जैसे आपको मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, ये जवाहरलाल नेहरू, जो सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या है? हमारे उदाहरण है संज्ञा के। ऐसी वस्तुओं के नाम में आएंगे तो अनार हो गया, वैसे ये फल है ना। रेडियो हो गया, किताब हो गया, संदूक हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्थानों के नाम की अगर बात करेंगे तो जैसे कोई नगर है, भारत है ना, रायपुर है, ये सारे क्या पर्टिकुलर प्लेसेस के नाम हो जाते हैं। भावों के नाम, भावनाएं, जैसे वीरता है, बुढ़ापा है, मिठास है, प्यार है, खुशी है, ये सारे क्या है? भावनाएं हैं। इनका नाम है ना, जो आपके इमोशंस होते हैं, उनके नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। इंग्लिश में अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो नेम ऑफ एनिमल, कोई भी एक एनिमल का नेम ले लीजिए आप, जैसे कैट है, काऊ है, कैंगारू है, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। थिंग्स मतलब वस्तुएं होंगे, जैसे बैट्स हो गए, बॉल हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा चेयर है, डोर है। प्लेसेस की यदि बात करेंगे, स्थानों के नाम की, तो जैसे लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, मुंबई है, रायपुर है, ये सारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आइडियाज की बात करेंगे, भावनाओं की, तो डिवोशन हो गया, सुपरस्टिशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, सारे के अपने भाव है। तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप एक साथ समझते हुए चल सकते हैं। चलिए, अगर प्रकार की बात करेंगे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में 5 दिखेगा, अंग्रेजी में ज्यादा है। अंग्रेजी में लगभग 2 गुने हैं, 10, कई कई जगह आपको 11 देखने को मिलेंगे। जो इसमें कॉमन रहेगा हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अलग कर लेंगे। सिमिलर एग्जांपल में हम लोग छत्तीसगढ़ी के भी डालना शुरू कर देंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर संज्ञा की बात करेंगे हम लोग, हिंदी में 5 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये आपको देखने को मिलेगी। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। ओके, ये आपका क्या है? पर्टिकुलर संज्ञा के प्रकार है हिंदी या छत्तीसगढ़ी में। इंग्लिश में आएंगे आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये शुरू के 5 आप एक जैसे रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ाया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ और एक्स्ट्रा होती है हमारे पास, जैसे होती है कॉन्क्रीट नाउन होती है, काउंटेबल होती है, नॉन काउंटेबल होती है, इसके अलावा कंपाउंड होती है, और इसके बाद क्या होती है? वर्बल नाउन। तो ऐसे 5 हमारा हिंदी के साथ कॉमन करेगा, 5 इंग्लिश में एक्स्ट्रा है। टोटल 10 प्रकार के आपको नाउन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे इन सब चीजों को पढ़ना।
जिससे सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब भी बात होती है, प्रॉपर नाउन की बात होती है, तो किसी शब्द में जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम या किसी विशेष स्थान का नाम बोध होता है हिंदी में, तब हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे व्यक्ति का नाम है सागर, मेरा नाम है जैसे तुषार। छत्तीसगढ़ी में जाएंगे तो जैसे छत्तीसगढ़ी में किसी का नाम हो गया जेठू, दुकालू, मंटोरा, रामलाल, ये सारे क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। ओके, इसके अलावा जैसे वस्तु का नाम बोलना है तो सैमसंग का मोबाइल हो गया, या पर्टिकुलर कोई फोन रखे हो आप, है ना, पर्टिकुलर फोन मतलब मॉडल नंबर बता रहे हो, जैसे मेरे पास है सैमसंग नोट 8 जो था अभी खराब हो गया है, या माने किसी के पास होगा वीवो या ओप्पो का मोबाइल, तो जैसे ओप्पो में हम लोग पर्टिकुलर बताते हैं, तो पर्टिकुलर अगर आप क्लियर कर पा रहे हो वो हो गया हमारा वस्तु का नाम। स्थान का नाम जैसे रायपुर है, छत्तीसगढ़ी में आएंगे रायपुर, दुर्ग, टेमरी आदि हो गया। देशों के नाम पे जैसे भारत है। जातियों के नाम के बारे में बात करेंगे तो जैसे रूसी जाति, ये सारी राष्ट्रीय जातियों के बारे में। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर है, अरब सागर है, प्रशांत महासागर, ये सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इंग्लिश में आता है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन को कैसे डिफाइन करता है? अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ व्हिच रिफर्स टू ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना, एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट इन रिटन इन इंग्लिश। ओके, मतलब क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर किसी सिंगल व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, एज इट इज है हिंदी में जैसे है वैसे ही है, पर्टिकुलर किसी भी सिंगल व्यक्ति को अगर रिप्रेजेंट करता है वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग लिखने के बारे में आते हैं ना, जब भी राइटिंग में लिखना है तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। आप लोगों को बताया गया होगा जैसे लिखना है, जैसे मैं लिखता हूं माई नेम इज तुषार, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रॉपर नाउन में मतलब जब आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हो तो भले ही आपका सेंटेंस में कहीं पे भी आ रहा हो उसका पहला लेटर कैपिटल रहता है। ये प्रॉपर नाउन को डिनोट करने का तरीका होता है। अंग्रेजी में आप कहीं पे भी रखोगे वो आपका अल्फाबेट जो है पहला वाला कैपिटल होगा, इसलिए कभी भी किसी का भी नाम लिखते हो पहला लेटर अल्फाबेट रहता है। ओके, मतलब कैपिटल रहता है। अब एग्जांपल देख लीजिए, नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, जैसे गोपाल है पर्टिकुलर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेसेस की बात कर लेते हैं, रायपुर वगैरह पर्टिकुलर किसी भी प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हमारा शहर रायपुर है मान के चलिए। कंट्री नेम हो गया इंडिया, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा कंट्री नहीं है इस नाम का, तो जहां पर यूनिकनेस हो, है ना, जो एकदम अलग हो, वहां पर आपका क्या लगेगा? प्रॉपर नाउन, या आप बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसी के एग्जांपल में व्यक्तिवाचक में, जैसे नदियों के नाम है सिंधु, पर्वतों के नाम हिमालय, दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो उत्ती, बुड़ती, भंडार और रक्षहु। पूर्व को उत्ती, पश्चिम को बुड़ती, उत्तर को भंडार और दक्षिण को रक्षहु बोलते हैं। त्योहारों के नाम ले लीजिए, होली, दिवाली, ये सब दिखेगा। फलों के नाम, महीनों के नाम, ये सारा का सारा आपका हिंदी में किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का या पदार्थों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे देखिए, पर्टिकुलर अगर मैं बोलता हूं लड़का, तो लड़का बोलने से समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर लड़का बोलने से ये समझ में आता है कि पर्टिकुलर एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़कियों से अलग है ना। ऐसी यदि मैं बोलता हूं मान के चलिए वस्तु, या मैंने जैसे बोला नदी, जब मैं बोलता हूं नदी पर्टिकुलर बोल नहीं रहा हूं कि सिंधु नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, केवल मैं बोलता हूं नदी, तो एक बोध होता है जिनमें बहने का गुण है, या एक जो समूह बनता है वही है हमारा क्या? जाति। नदी पे एक प्रकार की जाति है। मनुष्य है, जैसे हम लोगों को भिन्न करना है मनुष्य में, जानवरों में, जैसे हम सभी क्या है? मानव है या मनुष्य है। अगर मैं कुत्ता बोलता हूं तो किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी कुत्ते का नाम है, आपके कुत्ते का नाम है, तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता हूं तो कुत्ता, वो क्या हो जाता है? आपका जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा। ऐसी छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा लइका, मनुख, मानव का मनुख हो गया, बैला, तरिया, रुख आदि। ऐसी अगर हम लोग अंग्रेजी में जाएंगे कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन में क्या बोलता है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स। ओके, मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। इट encompasses अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स ऑफ पर्सन और प्लेसेस। मतलब सिंपल है कि एक जैसे लोगों का समूह अगर हम बना देते हैं, एक जैसे जातियों का समूह अगर हम लोग बना देते हैं, कॉमन नाउन कहलाएगा। सिमिलर है, जैसे मैं बोला एनिमल, तो जब एनिमल में बोलता हूं या जानवर में बोलता हूं या जीव बोला, तो वहां पर एक समूह आता है। एनिमल में कोई समूह आता है कि ये पर्टिकुलर जानवर है, मानो अलग हो गया। ऐसी जब मैं बर्ड बोलता हूं, जब मैंने बर्ड बोला, पक्षी बोला, तो पक्षी क्या है? एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि कबूतर है या मैना है, मैंने बोला पक्षी, जो उड़ रहे हैं वो पक्षी में आ गए। ऐसी ह्यूमन हो गया, मानव हो गया। ऐसी अगर आप देखोगे देश, अगर हम लोग बोलते पर्टिकुलर देश,
तो देश भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कॉमन नाउन, मैंने नाम नहीं लिया भारत पाकिस्तान इस तरीके से, मैंने बस बोला देश, तो वहां पर आ जाएगा। ऐसी कोई शहर बोलता हूं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मैंने बोला शहर या सिटी, तो वहां पर डिनोट कर देगा ये कॉमन नाउन का एग्जांपल याद रखिएगा, है ना। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट अ पर्सन, प्लेसेस, थिंग एटसेट्रा इन जनरल, एंड अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक और अनदर। बोलता क्या है, एकदम नॉर्मली भी अगर मैं जाऊं तो जब प्रॉपर नाउन की बात आती है व्यक्तिवाचक की, तो वहां पर सब चीज रिप्रेजेंट था, मतलब स्पेसिफिक था कि उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। कॉमन नाउन में बताते हैं कि कॉमन लोगों का मैंने समूह बना दिया। एकदम क्लियर रखिएगा, इजी है, कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भाववाचक संज्ञा, हिंदी में बहुत बड़ा है, अंग्रेजी में जाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलता है, जब किसी शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। गुण हो गया, स्वभाव हो गया या अवस्था का बोध होगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे उत्साह एक भाव है, ईमानदारी एक भाव है या गुण है बोल दीजिए, बचपन एक भाव है ना। ऐसी छत्तीसगढ़ी में आएंगे लइकई, मितानी, मोटई, करुवासी, लहुटई, ये सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में भी आ जाइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वैसे कुछ दिखेगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट देयर बोलता है, इट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, जनरली इट रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशन। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, इट रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशन। सिंपल सा वही चीज आती है, किसी भाव को, किसी व्यक्ति के गुण को या कंडीशन, है ना, उनको जो है रिप्रेजेंट करता है। कौन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली ये फिजिकली आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट ये होते हैं, इनका नाम है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, क्या मैं इसको फिजिकली देख सकता हूँ, नहीं देख सकता, ये दिल के अंदर है, छुपी हुई चीजें हैं। यहाँ पर क्या आता है, भाववाचक संज्ञा, भावना। ओके, इसी को समझिएगा, दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर, वही पॉइंट बोल रहा है कि जिनको आप देख नहीं सकते पर वो होता है ना। कई लोग मुझसे नफरत करते होंगे, वो ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, मतलब वो बता नहीं सकते क्योंकि फिजिकल उसका एक्सिस्टेंस नहीं है, उनके दिल की भावना है, यही पॉइंट आएगा। फॉर एन एग्जांपल आप देख लीजिए, ट्रूथ है, लाई है, हैप्पीनेस है, सॉरो है ना, खुशी हो गया, गम हो गया, दोस्ती हो गया, समय हो गया, ये होते हैं पर हमको दिखते नहीं है, हम इनको केवल फील कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में आते हैं वापस, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने का तरीका बताया है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से या अव्यय शब्दों से बनता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः जो है आपको पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग मिलेगा। अगर आपको कभी भी भाववाचक संज्ञा पहचानना है, पन, त्व और ता, इनको खोजिए। अपनापन, है ना, अपनत्व, इस तरीके का वर्ड दिखता है, या अंत में ता लगा है, ये प्रत्यय लगे हैं, समझ जाना, भाववाचक संज्ञा एग्जाम में काम आती है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना, तो मंद से क्या बना, मंदी, है ना। दूर से क्या बना, दूरी, दूरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तीव्र से तीव्रता बन गया, शीघ्र से शीघ्रता बन गया, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसी आएंगे अव्यय से बनाने के लिए, तो परस्पर से पारस्पर्य, ये क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। समीप्य, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। नेकेटिव भाववाचक संज्ञा हो गया। सपासी भाववाचक संज्ञा हो गया। वाहवाही करना, ये वाहवाही जो हो गया भाववाचक संज्ञा। धिक्कार भाववाचक संज्ञा। शीघ्रता जो है भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है समूहवाचक संज्ञा या फिर कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे हमको समूह या समुदाय का बोध होता है। ओके, इन रिस्पेक्टिव अगर हम लोग इंग्लिश में जाएंगे तो कलेक्टिव नाउन भी क्या बोलते हैं, ऐसी अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपुल और एनिमल्स, है ना। किसी ग्रुप का, कैसे लोगों के ग्रुप का, वस्तुओं के, व्यक्तियों के या जानवरों के जो समूह होते हैं उनका नाम आपका कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। सिमिलर है, जैसे एग्जांपल में लीजिए, भीड़, जनता, ये व्यक्तियों की भीड़, है ना, लोगों की जनता या व्यक्तियों की सभा, जैसे हम लोग बोल देते हैं सांसदों की सभा, लोकसभा, स्टूडेंट्स की सभा या कक्षा। यहाँ पर क्या हो रहा है, समूह हो रहा है, भीड़ एक लग रही है। सिमिलर यहाँ पर देखिए, फैमिली, लोगों का एक परिवार, है ना, टीम, जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, जूरी जो अवार्ड वगैरह देती है, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज, समूहवाचक संज्ञा में या कलेक्टिव नाउन में। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदी में आते हैं वापस, तो वस्तुओं का समूह में जैसे हम लोग बोल दे गुच्छा, कुंज, मंडल, ये व्यक्तियों का था, वस्तुओं में आ गए। अब ऐसे छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, जोत्था होता है, वर्दी और कोरी, ये आपको देखने को मिलेगा समूहवाचक में। अंग्रेजी में अगर मैं वापस आता हूं तो कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। However, Americans prefer to use collective noun as singular, but both of the uses are correct in the parts of world. Okay? क्या बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश जो होती है, अमेरिकन इंग्लिश में कभी भी कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको वो लोग सिंगुलर फील करते हैं, सिंगुलर लेते हैं,
बट हम लोगों को चलाना है ब्रिटिश इंग्लिश या अदर पार्ट ऑफ कंट्री में जब भी कलेक्टिव नाउन की बात आएगी वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहता है। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाला ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है पीपुल सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सारी चीजें जो है समझना है। टीम सिंगुलर है या प्लूरल है ना। इसके अलावा फैमिली सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है, तो उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और हमारा अंतिम होगा ये हिंदी के हिसाब से द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु अर्थात किसी धातु द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको आप नाप तोल के लेते हो या जिसको आप नापने तोलने की कोशिश करते हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे तांबा नापते हैं हम लोग तोला में या किलो में, पीतल हो गया तोला या किलो में, चावल हो गया चावल को किलोग्राम में नापते हैं, घी को भी किलोग्राम में या कभी कभी लीटर में नापते हैं, चेक कर लीजिएगा। तेल लीटर में आता है। सोना की बात करेंगे वो तोला में आता है, वजन है मतलब लोहा भी वजन में है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग नाप तोल में मतलब ऐसी चीजें जिनको हम लोग लेते समय नाप तोल करते हैं। सिमिलर अगर छत्तीसगढ़ी में आएंगे तांबा सोन चाउर आदि बोलते हैं। चावल का चाउर हो जाता है, सोना का सोन हो जाता है, तांबा का तामा हो जाता है। ऐसी मटेरियल नाउन आती है इंग्लिश में, क्या बोलता है, सब्सटेंट मेड आउट ऑफ, क्या बोलते हैं, टेंजिबल मटेरियल्स आर यूजुअली material noun. Okay, these are common uncountable nouns by nature since they are mostly determine a certain sector of a type of a product. Okay, इनको जनरली हम लोग गिन नहीं सकते, बोलता है अनकाउंटेबल होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो जाएगा आपका सिमिलर है, जैसे कोयला हो गया है ना, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तांबा। एग्जांपल दोनों का सेम रहेगा, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें हैं। लिखने के बस तरीके में अंतर है। अगर आप कर लेते हैं यहाँ तक तो आपको 5 तो एकदम क्लियर हो जाएगा हिंदी के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। इंग्लिश में कुछ और नाउन जो एक्स्ट्रा थे उनके बारे में बात करेंगे। तो काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, एकदम इजी है। ऐसी चीजें, ऐसे वस्तुओं का नाम जिनको आप गिन सकते हो, जिनको आप आसानी से गिन लोगे वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जिनको गिनने में मुश्किल है वो क्या हो जाएगा, नॉन काउंटेबल नाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, कितनी कुर्सी आप गिन सकते हो, कितने टेबल आप गिन सकते हो, आपके घर में कितना बैट है, कितना बॉल है, ये सारी चीजें आप गिन सकते हो, उंगलियों में काउंट हो जाएगा, आसानी से काउंट हो जाएगा। ये क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी चीजें आ जाएगी जिनको गिन नहीं सकते। जैसे पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, कितना पानी, ऐसे पानी को कण कण अलग नहीं कर सकते। ऐसे शक्कर के दाने अगर गिनने बैठोगे गिन तो लोगे, बट वो प्रैक्टिकली मतलब अच्छा है क्या, नहीं है, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बोलते। तो शक्कर हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, ये सारे क्या आ जाएंगे, नॉन काउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज है हाईलाइटेड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन बट कॉमन नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी बोथ काउंट एंड नॉन काउंटेबल नाउन। तो ये एग्जाम अलग जो प्रकार में ही है, बोलता है जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे या प्रॉपर नाउन होते हैं, ओके, ये दोनों नाउन जो है आपके मिलेंगे नॉन काउंटेबल, इनको आप गिन नहीं सकते, है ना। बट अगर बात करेंगे कॉमन नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन की, ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो संज्ञा का एक अलग प्रकार है गिनने की प्रवृत्ति के हिसाब से। ऐसी अगर हम लोग जाएंगे आगे, आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड नाउन और प्लूरल नाउन। ओके, तो कंपाउंड नाउन क्या बोलता है, समटाइम्स टू और अदर नाउन्स अपीयर टुगेदर और इवन विद अदर पार्ट ऑफ स्पीच एंड क्रिएट एन आइडियोमेटिक कंपाउंड नाउन्स। ओके, इसका मतलब क्या बता देता हूं। नॉर्मली क्या है, दो या दो से ज्यादा नाउन आपस में मिलेंगे और एक सिंगल नाउन की तरह बिहेव करेंगे, यही वर्ड क्या आ जाएगा हमारा, क्या कहते हैं आपका, कंपाउंड नाउन। ध्यान रखिएगा, जैसे सिक्स पैक, सिक्स एक अलग वर्ड है, पैक एक अलग वर्ड है, दोनों मिल गया तो सिक्स पैक बन गया। आमिर खान का सिक्स पैक एब या शाहरुख खान का सिक्स पैक एब, वही वाला सिक्स पैक, एक सिंगल वर्ड के जैसे लग रहा है, कंपाउंड नाउन है। 5 ईयर ओल्ड, देखो 5 एक अलग वर्ड, ईयर अलग वर्ड, ओल्ड अलग वर्ड, पर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड जब मैं बोलता हूं तो क्या समझ में आता है, 5 साल छोटा बच्चा। तो यहाँ पर 5 ईयर ओल्ड क्या कर रहा है, नाउन के जैसे यूज हो रहा है। सिंपल है। सन इन लॉ, सन अलग वर्ड, इन अलग वर्ड, लॉ अलग वर्ड, बट सन इन लॉ बोलने से क्या समझ में आता है, दामाद, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन के एग्जांपल। प्लूरल नाउन में आ जाएंगे तो जो भी सिंगुलर नाउन होता है उनका प्लूरल वर्जन को ही बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे बेल्ट का क्या हो गया, बेल्ट्स, बॉक्स का हो गया बॉक्सेस, माउस का हो गया माइस, शिप का हो गया शिप, पीपल का हो गया पीपल, पीपल तो वैसे हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। ये सारी चीजें आपको हमेशा क्या मिलेंगी, आपके प्लूरल नाउन के एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास वर्बल नाउन। वर्बल नाउन के बारे में बात करेंगे तो जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए और उसको हम लोग प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो वो क्या कहलाता है, नाउन। जैसे हो गया हमारा रनिंग, स्मोकिंग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, जब ऐसा बोलते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो स्मोक तो क्रिया है बट आईएनजी लगा के मैंने क्या किया, वहां पर उसको यूज कर लिया एज अ नाउन। वैसे ही रहेगा रनिंग इज गुड फॉर हैबिट या रनिंग इज अ गुड हैबिट,
तो जब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं रनिंग, है ना, रन तो क्रिया है पर आईएनजी लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका नाउन के जैसे यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट नाउन। ये जो है बिल्कुल अपोजिट है किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इट रिफर टू द थिंग वी सी एंड वी हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। जब हम लोग बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो ऐसी चीजें थी भाववाचक संज्ञा में जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे थे, है ना, जिसको हम लोग नहीं देख पाते थे, फिजिकल एक्सिस्टेंस इसका नहीं था। यहाँ पर कॉन्क्रीट में क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऐसे होता है ना, आप लोग जानते हो कि कंक्रीट को तो बिल्डिंग निर्माण वगैरह में काम आता है, तो वैसे कंक्रीट जिसका महत्व है या जिसको आप देख सकते हो, जैसे चेयर है, टेबल है, बैट है, बॉल है, ये सारी आपको क्या देखने को मिलेंगे, कंक्रीट नाउन। तो ये नाउन का हम लोग ने एक छोटा सा लेक्चर जो है बनाने की कोशिश की है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा अभी तक में। अगर आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट पॉइंट रहेगा फंक्शंस ऑफ नाउन। कहां कहां यूज करते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो देखो नाउन को हम लोग यूज कर सकते हैं पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता कारक के रूप में। द कंपनी इज डूइंग ग्रेट, यहाँ पे जो तो कंपनी है नाउन है का हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ऐसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं आई फाइनली बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने जो है एक नया मोबाइल खरीद लिया। एक नया मोबाइल, ये भी संज्ञा है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, रोजेस आर द फ्लावर्स ऑफ लव, जब बोलते हैं रोजेस ऑफ द आर द फ्लावर्स ऑफ लव, तो द फ्लावर्स ऑफ लव यहां पर क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन लग जाता है। ऐसी एडवर्ब या क्रिया विशेषण के रूप में हो जाता है, द ट्रेन लिव्स टुडे हो गया। इसके अलावा एडजेक्टिव के रूप में भी हम लोग यूज कर लेते हैं, मतलब गुण बताने के लिए, द ऑफिस बिल्डिंग फेसेस द मॉल। ओके, ऐसी है पोजीशन के लिए भी, द लॉयन केज इज डेंजरस। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे नाउन के एग्जाम्पल। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर इस तरीके से आपको भाषा का लेक्चर चाहिए कि हिंदी भी हो जाए, छत्तीसगढ़ी भी हो जाए, इंग्लिश भी हो जाए, एक ही वीडियो में तीनों भाषा के जो सिमिलर टॉपिक है वो आपका कवर अप हो जाए, तो बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा वीडियो और बनाने का। धन्यवाद, जय हिंद।